बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं आपके साथ सुमेरा मिर्जा। नाज़रीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हमने बड़ी डिटेल से इस बात को डिस्कस किया था कि पीडीएम एक दफ़ा फिर से एक्टिव हो रही है और महंगाई के पॉइंट के ऊपर एक्टिव हो रही है। और कल हमने ये डिस्कस किया था कि क्या इस बार पीडीएम जो है वो एक बार फिर से इकट्ठी हो सकेगी या नहीं। उसके ऊपर आपने देखा था हमारे जवाब क्या थे, लेकिन आज उसका रिजल्ट सामने आना शुरू हो गया है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि इम्कानात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी शामिल हो जाएगी पीडीएम में। और अगर इस तरह से हो जाता है तो फिर यकीनी तौर पर प्रेशर तो आएगा गवर्नमेंट के ऊपर। आटा गायब है, चीनी महंगी है और पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, ये सारे पॉइंट्स हैं। अवाम इस वक्त तंग आ चुके हैं, पीटीआई का जो वोटर है वो इस वक्त बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। इस तमाम सूरत हाल में ऑपोजिशन अब इकट्ठी होने जा रही है। तो सवाल हमारा अपने पैनलिस्ट से यही है कि क्या हुकूमत जो है वो ऑपोजिशन से खौफजदा है, जो भी वो स्टेप्स ले रही है। क्योंकि आज भी एक वर्चुअल इजलास हुआ है ऑपोजिशन का आपस में, जिसमें ये तय किया गया है कि महंगाई के पॉइंट पर सब इकट्ठे होंगे और गवर्नमेंट के खिलाफ जो है एहतजाज किया जाएगा। अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवाते चलूं। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं सैयद शोएबुद्दीन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है। सर, आपको वेलकम कहती हूँ इस डिस्कशन में। फयाज बड़ाई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट है। सर, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। हामिद खान अल मशरकी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंग्लैंड से। मशरकी साहब, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। शुभ साहब, आपको लगता है कल हमने ये डिस्कस किया था, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हमें लग रहा था कि शायद ना इस दफ़ा इकट्ठी हो सके क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। आपको लगता है इस बार हुकूमत के ऊपर प्रेशराइज हो सकेगी ऑपोजिशन? खौफजदा है हुकूमत? नहीं, देखें, पीडीएम तो पहले ही इकट्ठी है। आज भी जो इजलास है वो पीडीएम का है, उसमें कोई दूसरी पार्टी अपोजिशन की नहीं है। बिल्कुल। पीडीएम तो एक 9 पार्टियों का इत्तेहाद था जिसमें से 2 जा चुकी हैं। तो ये बड़ा वाज़ेह है कि वो पहले ही इकट्ठे हैं। जब तक पीपल्स पार्टी इनके साथ नहीं आती वापस जी, उस वक्त तक आप कैसे कह सकती हैं कि ये इकट्ठे हो गए हैं? क्योंकि तीसरी बड़ी जमात कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी है। ऐसा ही है। पूरा सूबा उनके पास है, वाहिद जमात है अपोजिशन की जो एक सूबे में हुक्मरान है। बाकी तो अपोजिशन की जमातें जो हैं वो सूबा में भी अपोजिशन में है। बिल्कुल सही है। तो एक बड़ा वाज़ेह है। लेकिन ये जहां तक आपका ये कहना है कि हुकूमत खौफजदा है, हुकूमत बज़ाहिर तो खौफजदा नजर नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन हुकूमत सही तरह अपना काम भी नहीं कर रही। आज वज़ीर-ए-आला पंजाब को होश आया है, वो जागे हैं, उठे हैं, इजलास बुलाया है और भगाया है लोगों को कि जाओ जाके चीनी बाजार में लेके आओ। बिल्कुल भाई, चीनी 150-160 रुपए तक पहुंची क्यों है? 81 शुगर मिल्स हैं पाकिस्तान में, 81। बिल्कुल। और पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन 20 ममालिक में होता है जहां पे गन्ना सबसे ज्यादा काश्त किया जाता है। अब गन्ना तो उन इलाकों में भी काश्त किया जाता है जहां पे दूसरी फसलें तबाह कर दी इन लोगों ने गन्ना लगाने के लिए, बिल्कुल शुगर मिल्स के लिए। ऐसा ही है। कपास को तबाह कर दिया पंजाब में इन्होंने गन्ना लगाने के लिए। तो अब ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि महंगाई कैसे कंट्रोल होगी। आज इन्होंने फैसलाबाद में एक शुगर मिल को ताला लगा दिया है। ठीक है। पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पे छापे पड़ रहे हैं, कहीं 4000, कहीं 2000, कहीं 500 बोरियां पकड़ी जा रही हैं जहां स्टॉकिस्ट हैं। ठीक है। एक बहुत बड़ा ट्राला था भरा हुआ चीनी से, वो सिंध जा रहा था, उसको पकड़ा है। अब सिंध वाले, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट ये कहती है कि सिंध में क्रशिंग अक्टूबर के आखिर में शुरू होती है। जी बिल्कुल। या एटलीस्ट फर्स्ट ऑफ वीक, यानी कि पहले 2 तारीखों में, नवंबर में शुरू हो जाती है। अब आज 6 हो गई है, अभी तक क्रशिंग नहीं शुरू हुई। सही। और उसके जवाब में, मतलब जवाब जो अपना वो सिलसिला चलता रहता है जवाब का, सवाल का, सईद गनी साहब आए हैं और फरमाते क्या हैं कि जी आसिफ जरदारी साहब की तो कोई मिले नहीं है। तो भाई, अगर आसिफ जरदारी साहब की मिले नहीं है तो ये जो फहमीदा मिर्जा हैं, इनके शौहर जुल्फकार मिर्जा साहब ने जो चीखें धाड़े मारी थी, बिल्कुल, कि जी मेरी शुगर मिलें छीन ली। एक्चुअली तो ये फ्रंट मैन थे उनके जरदारी साहब के। बिल्कुल सही। वो शुगर मिलें वापस चली गई। ओमने वाली शुगर मिलें कहाँ हैं? वो किसकी हैं? बिल्कुल सही। तो ये फ्रंट मैनों के नाम पे अपनी दौलत रख के और उसको कहा जाता है कि हम नहीं हैं ताकि हमारे पे इल्जाम ना आए। सिंध में तो शुगर मिलें जो हैं वो
ज्यादा जरदारी खानदान की हैं। ठीक हो गया। आपको लगता है कि पंजाब में पीटीआई वालों की भी हैं, बिल्कुल नून वालों की भी हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो इन सब का एहतसाब होना चाहिए। ये सिर्फ चीनी में नहीं है, बाकी चीजों का भी होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब है कि कल भी हम महंगाई पर तो मुस्तकिल बात कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो रोजमर्रा का है, रोजाना चीजें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आज तो चीनी इस तरह तेजी से बढ़ी है कि किसी और बारे में बात करने को दिल ही नहीं कर रहा। वाकई ऐसे। तो आपको शिव साहब वही बात कि आपको लगता है कि बाजार तो गवर्नमेंट नहीं है, चाहे तो कर सकती है, लेकिन देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। अगर आपके अंदर को नहीं काम है। करने जैसे अब कमर बस्ता हो रही है ऑपोजिशन, आपको लगता है कि हुकूमत इसके प्रेशर में आएगी? खौफ है उसको थोड़ा बहुत भी? नहीं, मुझे नहीं लगता। और इसमें इतना दमखम भी इंशाल्लाह नहीं निकलेगा, आपको देख लीजिएगा। इंशाल्लाह नहीं निकलेगा, निकलना चाहिए शेख साहब। चलें कोई मैं और बात कर रहा हूँ दे कि हुकूमत क्या करती है उसकी बात नहीं है, अपोजिशन के अंदर दमखम मुझे नजर नहीं आता। ठीक हो गया। फयाज साहब क्या कहना चाहेंगे आप? शोएब साहब ने इंशाल्लाह जब इस्तेमाल किया लगा था दिल के साथ बात की है। बड़ा बुनियादी सवाल उठाया सुमेरा आपने। आज की जो सियासत है, हमारे मुल्क की जो हालात हैं, जो आवाम पे गुजर रही है, जो हुकूमत देख रही है या हुकूमत कर रही है, जी। जब तारीख लिखी जाएगी ना, तो उसमें ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके हवाले से ये लिखा जाएगा, ये बताया जाएगा लोगों को कि इस वतन में एक ऐसी हुकूमत भी बनी जिन्हें जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है या मुक़्तदर हल्के हैं उनकी भरपूर हमायत थी। तारीख में पहली बार इतनी ज़्यादा, इतनी ज़बरदस्त एक हुकूमत को हमायत हासिल है। और वो हुकूमत इतनी, और ये बात भी फिर साथ लिखी जाएगी कि वो हुकूमत इतनी नाकम्मी और नाअहल थी कि उसने उसका फ़ायदा नहीं उठाया और वो हर शोबे में बुरी तरह नाकाम हुई। हो सकता है फायदा उठाया और दूसरी वो उठाने दो, और जो दूसरी तारीख लिखी जाएगी कि एक ऐसा भी दौर था जब हुकूमत इतनी नाअहल और नालायक थी तो वहाँ की अपोजिशन कितनी थकी हुई और कितनी नाकामी थी कि उन्होंने भी उससे कोई फ़ायदा नहीं उठाया। आपका सवाल जो है उस वाले से अगर देखें तो अपोजिशन ने अब तक क्या एहतजाज किया है? कल असम्बली में जिन्होंने तकरीरें की हैं, क्या ये सफिशेंट है कि असम्बली में खड़े होकर एहसन इकबाल कह दे, अपना ख्वाजा साहब कह दें कि जी ये कीमतें अवाम ने रद्द कर दी हैं, ये अवाम कबूल नहीं करती। भाई ये क्या बात कर रहे हो? ये एहतजाज का कौन सा तरीका है? इससे हुकूमत पे क्या प्रेशर बिल्ड हो सकता है? बिल्कुल सही। फिर आप देखें कि वो बाहर निकले हैं। आज भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया लाहौर में और बड़े आदाद व शुमार बताए हैं। जिस तरह की बातें हम करते हैं इसी तरह की बातें उन्होंने की हैं। बिल्कुल सही है कि जनाब कीमत इतनी बढ़ गई, आलू का कल रेट इतना था आज इतना हो गया, गोभी का रेट इतना था आज इतना हो गया। तो ये तो वही बातें हैं जो बेचारे अवाम को भी पता हम है, सब कर रहे हैं, बल्कि उनको ज्यादा पता है। भाई आप अपोजिशन में बैठे हैं, आप क्या वजन रख रहे हैं गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को इस बात की क्या पड़ा है? ये तो पूरा मीडिया रोजाना शाम को बैठता है, बिल्कुल, तो ये बताता है कि कितनी महंगाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो आप अपोजिशन है, आप क्या बिल्ड कर रहे हैं गवर्नमेंट पे प्रेशर? बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इस तरह की चीज़ें अभी तक जो चीज़ें इस्टेब्लिश हुई हैं, ये सामने आई हैं, अपोजिशन ने कहीं भी उस चीज़ को इस्टेब्लिश नहीं किया और कोशिश नहीं की। आप जानते हैं कि अभी जो डस्का का इलेक्शन हुआ था उस वाले से कितनी अच्छी रिपोर्ट आई है इनके फेवर में। बिल्कुल कि गवर्नमेंट ने किस तरह बंदूक को इस्तेमाल किया। इवन उनकी जो खातून थी वहाँ पे फिरदौस आशिकवान, उसकी भी निशानदेही हो गई है। बिल्कुल। तो आपने इसको कितना कैश किया है? तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जो है वो भी अवाम बनी हुई है। वो भी चाह रही है कि अवाम ही आकर जो कुछ करना करे, हम ना करें। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा मौका था। लीडरशिप इसी को कहते हैं, उनको लीड कर सकते हैं। क्योंकि जब बंदा परेशान हो ना, चाहे वो आपका दुश्मन भी हो, आप उसकी परेशानी को साथ लेकर चले ना, तो सुमेरा वो साथ चल पड़ता है और तहरीक बन जाती है। एग्जैक्टली बात निकल आती है। कौन इन अकलमंदों को समझाए कि आप अपोजिशन है, आप लीड करें, कौन को कर रास्ता बताएं कि आप उन्हें क्या करना है, किस तरह इससे निजात हासिल करनी है। फिर बात ये है ना, फिर जाती मफादात ही है ना, फिर मुल्की मफादात तो ना सामने रखे ना। इसी वजह से चौंके पता है, गवर्नमेंट को पता है कि हम जो भी कर रहे हैं, जो हमने जुल्म सतम के पहाड़ लोगों पे तोड़े हैं, अपोजिशन से में इसलिए कोई खतरा नहीं कि वो तो अपनी जान छुपाते फिरते हैं, वो तो अपने जाती मफाद, जाती सोच। और ये हाल है आपको, मैं आपको बड़ी अंदर की बात हूँ, जो नून लीग के बड़े बड़े लीडर हैं और अपोजिशन के लीडर हैं, वो साफियों से पूछते हैं
यार बताएं जो वो इशारा देने वाले हैं वो आजकल क्या सोच रहे हैं, हमारे बारे में क्या राय रखते हैं, हमें क्या कुछ कोई हमें रास्ता मिल रहा है, ये लेवल है। बिल्कुल, ये जेन्युइन मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो जहाँ लेवल इस तरह का और ये सोचा है तो उन्होंने कौम को क्या लीड कर लिया है। तो जो वही मैंने बात जो ओपनिंग की थी कि हुकूमत को इतना बड़ा मौका मिला, उसने फायदा नहीं उठाया और अपोजिशन उससे भी ज्यादा कमी निकली। तो उससे तो लिहाजा अपोजिशन का हुकूमत को क्या खौफ हुआ, इस दफा भी नहीं होगा। उनको खुदा का खौफ नहीं आ रहा तो अपोजिशन का खौफ क्या ना है। मेरे ख्याल में कोई हुकूमत पे अपोजिशन जब कोई प्रेशर बिल्ट नहीं कर सकती। ठीक हो गया। हामिद खान साहब, आपका भी यही मौक़िफ़ है, आपको भी ये लगता है? क्योंकि अगर कंपेयर करते हैं हम प्रीवियसली जिस तरह से पीडीएम इकट्ठी होती रही है तब उनकी क्या परफॉर्मेंस थी, इस बार आपको क्या लगता है कोई प्रेशर बिल्ट हो सकेगा? जी, अब इस पे मैं समझता हूँ कि इसे कोई इनकार नहीं कि जिस तरह अपोजिशन इकट्ठी हुई है, एक हमने पिछले साल 1.5 साल में देखा पीडीएम जिस तरह बिखर गया था, पीडीएम जिस तरह नाकाम हुआ, उसके अंदर हुकूमत को बड़ा एडवांटेज मिला। लेकिन अब पीडीएम के पास जो है वो बड़ी सॉलिड ग्राउंड बन गई है, एक पब्लिक इशू है महंगाई और पब्लिक का सपोर्ट भी हासिल है। इसीलिए हमने देखा कि पीपल्स पार्टी भी अब दोबारा पीडीएम में जाने के लिए पर तोल रही है, क्योंकि उसको ये नज़र आ रहा है कि पीडीएम की सियासत जो है वो कामयाब हो सकती है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि पीडीएम मजबूत होगा। पीडीएम को तब तक मजबूत होता रहेगा जब तक हुकूमत महंगाई के अवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता। देखिए, रिलीफ पैकेज की जहाँ तक बात थी तो उसके अभी असरात आना और उसका वाज़े तौर पर अवाम को रिलीफ मिलने के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी और ये सब इकट्ठे हो गए तो हुकूमत बिल्कुल दबाव का शिकार होगी, हुकूमत पर बहुत दबाव आएगा। मैं जैसे बार बार कहता हूँ कि इससे इनकार नहीं कि जो आर्मी और इमरान खान तो एक पेज पे हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब को पब्लिक के लिए एक्सेप्टेंस के लिए, अवाम में दोबारा अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, अवामी इश्यूज़ पर जो हैं उन पर मामलात हल करने की बड़ी ज़रूरत है। और सबसे बड़ा जो अवाम के लिए इशू है वो महंगाई है, और महंगाई के हवाले से अवाम को अगर कोई रिलीफ मिलेगा तो अपोजिशन की थोड़ी बैकफुट पे जाएगी। वरना अपोजिशन ये चाह रही है कि अब इलेक्शन हो जाए और जल्द इलेक्शन हो जाए, और फिर एक पाकिस्तान में जो पिछले 15 साल से एक रिवायत बनी कि हर हुकूमत अपनी टर्म पूरी कर रही थी, वो रिवायत ख़त्म होने का डर है। तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत की बका तो इसी में है कि इलेक्शन 5 साल बाद हों और अपने टाइम पर हों और आवाम को फैसला करने दिया जाए। लेकिन अगर अपोजिशन इसमें कामयाब होती है अपनी तहरीक के नतीजे में, तो इसमें अपोजिशन की कामयाबी से ज़्यादा हुकूमत की नाकामी होगी। जी ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हुकूमत बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही है, ऑपोजिशन हाथ पे हाथ धरे बैठी है और आवाम का तो अल्लाह ही हाफिज है। अगला जो हमारा पॉइंट है आज, नाज़रीन, हमारे सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसी के ऊपर ही हैं कि हुकूमत की परफॉर्मेंस पे, महंगाई पे, आवाम जिस तरह से बेचारे पिस रहे हैं उस पर। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब ऑपोजिशन में थे तो जब भी वो जलसा करते थे, उनको धरनों का, जलसों का आपको पता है बहुत शौक था, तो अक्सर वो यही बात करते थे। जब महंगाई होती थी तब कहते थे जब महंगाई होती है तो हुक्मरान करप्ट होते हैं, जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तब हुक्मरान जो है वो करप्ट होते हैं, पेट्रोल मसनूआत की कीमतें जब बढ़ती हैं तब वो कहते हैं कि जो हुक्मरान जो है वो करप्ट होते हैं। आज और इस्तीफा तलब कर लेते थे वो बात बात पे। अगर कोई रेलवे का एक्सीडेंट हो गया तब, कोई बस का एक्सीडेंट हो गया तब, तो वो कहते थे कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने आज एक ट्वीट किया है, कहते हैं कि आटा, चीनी, घी, दवाई, बिजली, गैस, पेट्रोल, मईशत, महंगाई पर बस नहीं चल रहा तो इस्तीफा देना तो इमरान खान साहब के बस में है, वो तो दे सकते हैं। इस्तीफा लिखकर अवाम को फौरी रिलीफ दें। चीनी के बाद पेट्रोल और इस पर बिजली की कीमतों में एक और इजाफा, अवाम पर महंगाई की बमबारी है। जुल्म की यह हुकूमत नहीं चल सकती। शुएब साहब, वजीर आजम को इस्तीफा देना चाहिए। अब मैंने लिंक दिया उनकी पुरानी बातों का। इस्तीफा कौन देता है? देना चाहिए। कब देता है? कोई नहीं देता। देखें, ऐसे नहीं होता। मुस्लिम लीग नून का दौर था और 140 के पता नहीं शायद 46 दिन इस्लामाबाद में धरना हुआ। बिल्कुल। इमरान खान साहब 126 दिन 126 दिन आई एम सॉरी, मैं दिन फिगर भूल गया था। कतर कादी साहब बैठे रहे। बिल्कुल। तो किसी ने इस्तीफा दिया? कोई गया घर? घर तो तभी गए जब भेजा गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। बिल्कुल ऐसे। अब आप घर जाएं। तो यूसुफ गिलानी साहब भी तभी घर गए जब फैसला आया। उससे पहले तो वो लटकाते रहे सुप्रीम कोर्ट को। बिल्कुल ऐसे ही। वो जो इक़्तिदार में बैठा होता है ना,
उसे इक़्तिदार का आखिरी दिन भी बड़ा अजीज होता है। वो जो 5 साल है ना, उसमें जो 5वें साल का 365वां दिन है, वो भी कोई नहीं छोड़ता। ऐसा ही है, ये मुमकिन नहीं है। बल्कि एक्सटेंड करना चाहते हैं। ये इस्तीफा मांग रहे हैं। क्या ऐसी कोई रिवायत कभी इनके अपने दौर में पाकिस्तान में कायम हुई? बिल्कुल। बात ये है कि आप इस मुल्क की पुरानी जमातों में से हैं, पीपल्स पार्टी भी और पीएमएल भी। बिल्कुल। पीएमएल-एन कह दूंगा इसलिए कि ज़ियाउल हक साहब ने मियां नवाज शरीफ के बारे में कहा था कि इनकी हुकूमत कोई नहीं गिरा सकता, इन्हों का किला कायम। सही हो गया। तो ये वहीं से उसके बाद फिर इन्होंने तरक्की का सफर बड़ी तेजी से तय किया। तो ये दोनों जमातें जो हैं, इनके अपने अदवार में कोई अच्छी, कोई एक चीज बेहतरी की इन्होंने कोई मिसाल छोड़ी हो, मुझे वो को बता दे। सही। इन्होंने क्या किया है हर दफा? खैर नवाज शरीफ साहब को तो शौक है कि वो उस घोड़े की तरह हैं जो खुद बम को ठोकर मार देता है। तो वो हर दफा ठोकर मारते हैं बम को और फिर घर चले जाते हैं। वो पहली बात नहीं है ये। ठीक है। चाहे गुलाम इसाक हो, चाहे कोई भी जर्नैल हो, चाहे परवेज मुशर्रफ हो, चाहे आखिर में कमर अजवैद बाजवा साहब के साथ भी उन्होंने पंगा ले लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये लोग जो हैं, इन्होंने कोई अच्छी मिसालें नहीं छोड़ी हैं। अगर पाकिस्तान में ऐसी कोई मिसालें बन गई होती तो मुझे उम्मीद है इमरान खान भी अमल करते। इमरान खान साहब भी उसी तरह की सियासत कर रहे हैं माजरत के साथ, जैसा इस मुल्क में 74 साल से होता चला आ रहा है। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, उम्मीद थी कि सियासत बदलेगी, लेकिन सियासत हमारे यहाँ नहीं बदली। ठीक है। शायद इसलिए कि जो उनके साथ हैं वो सारे उन्हीं दौरों की पैदावार हैं, उन्हीं अदवार की पैदावार हैं। वो वही लोग हैं बिल्कुल जो पहले उनके साथ थे, अब इनके साथ हैं। बहुत कम लोग हैं जो इनके अपने इनके साथ हैं। ठीक है। आप मेन सीटों पे देख लीजिए, सारे वही लोग, सब वही लोग हैं और वही कुछ कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक हो गया। लिहाजा मुझे कोई तवक्को नहीं कि ये कोई ना इस्तीफा देंगे ना कुछ करेंगे, ये इसी तरह चलता नहीं, मेरा सवाल है देना चाहिए। देना चाहिए। जमहूरियत में इस्तीफा इस तरह नहीं दिया जाता। आपने इस्तीफा अगर लेना है तो आप जाएं असेंबली के अंदर बैठ के उनके खिलाफ अदम एतमाद लेके। ठीक है, नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। ठीक हो गया। फयाज साहब क्या कहना चाहेंगे? बात फिर वही जहाँ से हमने ख़त्म की थी कि शुएब साहब जिस तरह फिर कंपैरिजन कर रहे थे ना नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के साथ, लेकिन वो तो गवर्नमेंट ने करप्ट थी ना। बिल्कुल। उनका तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन पे एतबार नहीं था। उनके अपने मुफादात थे, अपनी सोच है। हम उनके तो हम उनको गेम में नहीं ला रहे। सवाल यह कि खान साहब तो एक डिफरेंट आदमी है ना, एक और तरह के लीडर हैं और ये इसी वादे के साथ आए हैं, इसी सोच के साथ आए हैं कि वो सारी जो एक उनकी पुरानी एक क्या थी कि दाग थी बैठी पीपल्स पार्टी और नून लीग की, उसको उन्होंने ख़त्म किया और कहा कि अब चेंज हो जाएगा, सिनेरियो चेंज होगा, सुनामी आ जाएगी, बदल जाएगा सब कुछ, तब्दीली। इसीलिए आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। हम उनकी मिसालें इसलिए नहीं दे सकते कि उनको तो हम इस काबिल ही नहीं समझते कि वो इस्तीफा देते या मुश्किल हालात में जितने भी थे उनके दौर में बुरे हालात थे, उनसे तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन खान साहब से हम कहते हैं कि ये एक और तरह के लीडर हैं, एक और सोच के साथ है मैदान में, और एक खिलाड़ी भी हैं। खिलाड़ी तो जब हारता है तो अपनी हार को मान लेता है। मैं कहता हूँ, समझता हूँ कि अब जो खान साहब के सामने हालात हैं, खान साहब को अपनी माशी टीम को कह देना चाहिए बैठा कर कि देखो अगर इस मुल्क के हालात आपने ठीक ना किए तो फिर मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, मैं क्विट कर जाऊंगा। उनकी साख बच सकती है, वरना जितने लोग जिस तरह खिलाफ हैं वो तो चले ही जाना है। कोई ना कोई उनको घर भेज देगा, नाम कोई भेजेगा तो अवाम घर भेज देंगे, आखिर मुद्दत भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये एक आपने अच्छा सवाल उठाया है कि उनके लिए एक अच्छा मौका है, चंद महीने चंद माह और अगर चाहें तो माशी टीम को आप कह सकते हैं सबको बुला रहे। एक्चुअली बात यह है जब तक वो ये मानेंगे नहीं कि महंगाई हो रही है या आवाम नहीं हो रही है, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, पहले तो मानना बहुत जरूरी है, एडमिट करना जरूरी है। इतना बड़ा दिल कहाँ से आए कि माने कि हमसे कुछ गलतियां हैं, हम वो पॉलिसी नहीं दे सके जो इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जा सकते। आप हुकूमत में बैठे हैं, आपने तो सोचना है, आपने तो काम करना है, डिलीवर करना है। आप इसी वादे पे
देखिए सुमारा, जब सियासी पार्टियां बनती हैं तो उनका मकसद यही होता है कि जनाब हमने एक ऐसा ग्रुप बनाया है कि अगर हमें हुकूमत में आप लाएं तो हमारे पास ऐसी प्लानिंग है, ऐसी चीज़ें हैं कि हम इस मुल्क को सही समत में लेकर जा सकते बिल्कुल हैं। ऐसा ही हम आपकी फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, आपकी दुनिया भर में रिस्पेक्ट के लिए काम करेंगे, आपके लिए ज़िंदगी की आसाइशें जो वो आसान करेंगे, आपके लिए तरक्की लाएंगे, ऐसा ही तालीम है, लाएंगे, ऐसा ही है। सेहत लाएंगे। बिल्कुल। ये सारी चीज़ों के परामर्श करते हैं और इसी चीज़ पे जब वो वोट लेते हैं और जब वो नहीं कर सकते तो किसी न किसी को तो ये मानना चाहिए, खान साहब एक नई हिस्ट्री दे जाए कि यार मुझसे डिलीवर नहीं हुआ, मेरी टीम ने काम नहीं किया, मैं छोड़ रहा हूँ। सही है। तो मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए एक अच्छा मौका है। अच्छा, उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। उनको अंदाज़ा ही नहीं है, पता नहीं वो पाकिस्तान में रहते हैं या किसी बाहर। मेरे ख्याल में दुनिया के हर गोशे में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी उनको जो हमारे इस वक्त मुल्क की हालत है उसका पता चल चुका है। बिल्कुल सही। तो उनको क्यों नहीं पता चल रहा? और किस अब भी कौन से लोग हैं जिन्होंने उनको घेरा हुआ है, कौन सी उन पे फूंकें पड़ रही हैं कि उनको एहसास ही नहीं हो रहा, उनको खौफ ही नहीं आ रहा। अपोजिशन का खौफ क्या चीज़ है? उन्हें अवाम का खौफ होना चाहिए कि मेरे लोग, एक बंदा आपसे नाराज हो ना, आपकी किसी पॉलिसी की वजह 2 बंदे घर में नाराज हो जाएं तो आपको शाम को नींद नहीं आती परेशान रात को कि होते हैं, मेरे एक बेटे का मसला हल नहीं हुआ और मेरा ये क्या हो गया, मैं क्यों नहीं प्लान कर सका। इतने बड़े मुल्क को चलाने का आप दावा फिर क्यों करते हैं? जब आपने दावा किया है तो फिर, और मिसालें आप हजरत उमर की देते हैं, रियासत मदीना की देते हैं, उन लोगों की मिसालें देते हैं जिन्होंने कभी दुनिया को समझा ही कुछ नहीं, जो इक़्तिदार को पाँव की जूती समझते थे। तो ठोकर मार दो, कहो जी मेरी माशी टीम, मेरे हालात और मेरे पास वो सब कुछ नहीं है जो मैं इसको रूल करूँ, कहूँ अपना इंतखाब कर ले, मैं इसको नहीं चला सका। तो शायद तारीख में उनको याद रखा जाए, वरना फिर वो एक नाकाम सियासतदान तो पहले भी थे और ये भी हैं, और मैं और शेख साहब जिनको वोट देते थे अब हम भी इनको वोट नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया। एक वन लाइनर अभी फयाज साहब ने कहा कि जी ये खिलाड़ी हैं और तो मैच जो हार जाने का पता चल जाता है। तो भाई 20 ओवर्स का जो मैच होता है वो 20 ओवर होता है, जो वनडे है वो 50 ओवर है, टेस्ट मैच 5 दिन का होता है। तो ये सियासतदान का जो खेल है ये 5 साल का होता है, पूरा होने दे इसको। तो वो भी 1.5 साल बाद पता लग जाता है मार रही है ना वो, लेकिन जब कुछ नहीं हो सकता है, पता चल जाता है, लेकिन होता तभी है जब आखिरी गेंद कराई जाती है। हाँ जी, लेकिन गेम तो पूरी खेली बाकी है। सब कहना चाह रहे हैं कि गेम तो पूरी खेली जाती है ना। इतने मेहरबान हो, सियासत और खेल में बड़ा फर्क होता है। और आपने शायद खेल की मिसाल दी थी, इसलिए उन्होंने भी खेल का खेल में जवाब दिया। क्या कहना चाहेंगे मशरकी साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर? जी सुमेरा, जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है और ये वज़ीर आज़म से जो इस्तीफ़े की बात हो रही है, पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि महंगाई का इशू जो है वो इस हद तक बर्निंग इशू बन गया है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यहाँ बैरून मुल्क भी जो पाकिस्तानी मुकीम हैं वो भी बड़े परेशान हैं महंगाई की सूरत हाल पे। यहाँ भी महंगाई हुई है लेकिन उस तरह लोगों को असरअंदाज नहीं होती जिस तरह वहाँ पर हुई है। और बिल्कुल इससे कोई इनकार नहीं कि पाकिस्तान में तो ये एक रिवायत है कि जहाँ पर हुकूमत कमज़ोर होती नज़र आए वहाँ पर वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांग लिया जाता है और वज़ीर आज़म से कहा जाता है जी कि आप स्टेप डाउन करें। सही। और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये मुतालबा आना या बाकी अपोजिशन की तरफ से आना और ख़ुसूसन शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आना बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। उनको ही हैज़ टू बी वरीड अबाउट इट। और अब देखो कि वो करते क्या हैं। बात ये है कि इमरान खान की जो अंडरस्टैंडिंग है आर्मी के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, बाकी इदारों के साथ, उस हवाले से तो उनकी कुर्सी को या उनकी वजारत उज़्मा को कोई ख़तरा नहीं है। एथिकल ग्राउंड्स पर थोड़ा सा कमज़ोर होते जा रहे हैं क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान से महंगाई का मसला या महंगाई का जो जिन है वो उनसे काबू नहीं आ रहा। और उस महंगाई के साथ साथ जो बार बार बात की जा रही है वो ये है कि जो गैर फितरी महंगाई है उसका क्या किया जाए। यानी मतलब एक तो महंगाई है, एक ज़ख़ीरा अंदोज़ी से होने वाली महंगाई, दूसरे अंदाज से होने वाली महंगाई, तो उसके ऊपर जो वज़ीर आज़म की हिकमत अमली, वज़ीर आज़म की टीम, उस पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो बड़े अहम हैं। लेकिन जहाँ तक वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म अभी इस्तीफ़ा नहीं देंगे और ना ही उनको ज़रूरत भी है। और ये है कि महंगाई के इशू को हैंडल करने की ज़रूरत है। जी ठीक है हामिद साहब, आपका भी मौक़िफ़ आ गया। अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे नाज़रीन। जैसे कि पिछले टॉपिक में भी हम बात कर रहे थे चीनी की कीमतों के हवाले से, शेख साहब ने भी यही कहा कि जिस तरह से आसमान को छू रही हैं इसकी कीमतें, इसके अलावा इस इशू के अलावा और किसी इशू पे बात करने को दिल ही नहीं कर रहा। वाकई
चीनी हुकूमत जो है वो चीनी माफिया पर कंट्रोल करने में हमें बेबस दिखाई दे रही है। कभी सिंध हुकूमत को उसका जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है तो कभी माफिया को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। और इसके अलावा बुज़दार हुकूमत ने कहा है कि जी चीनी माफिया के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक इजलास हुआ है प्रॉपर इसके ऊपर। कोयटा की अगर सूरत हाल पर हम जरा नजर डालें तो 160 रुपए किलो तक इसकी कीमत जो है वो पहुंच चुकी है। यहाँ पर भी हमारे यही सूरत हाल है। लेकिन अब सवाल ये है कि चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन सबके रहनुमाओं की शुगर मिल्स अपनी हैं, तो क्या बुज़दार हुकूमत चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगी जिस तरह से अब वो एक्टिव हुए? शुएब साहब, करनी चाहिए, कर सकेगी वाली बात की बात है। अभी तो शुरू हुए ना, गुज़श्ता चंद दिन से, मैं 2-4 दिन से देख रहा था कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मुख्तलिफ जो है वो छापे वगैरह मार रही हैं। ठीक है, लेकिन बात वही है कि क्या ये उन शुगर मिलों के अंदर वो स्टॉक जो पड़ा है हजारों, एक हर एक फैक्ट्री में हजारों बोरियों का, उसको बाहर निकाल सकेंगे? क्या अदालतें इनका साथ देंगी हुकूमत का? मुझे तो अभी तक कोई अदालत के अंदर इतनी जुर्रत नजर नहीं आ रही। अभी तक सारे ना उन उमरा का अरब और खरब पतियों का साथ देते चले आ रहे हैं। आई एम सॉरी, मुझे ये कहते हुए कोई आर नहीं है कि कोई भी अदालत से गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ सिर्फ उसको मिल रहा है जो एक बड़ा लाखों करोड़ों रुपए वाला वकील लाए खड़ा कर लेता है और उसकी शक्ल देख के उसके हक में फैसला चला जाता है। आई एम सॉरी, इंसाफ इस्लाम की बुनियाद है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जब उनके पास कुरैश के लोग एक बच्ची को, एक लड़की को, खातून को जिसका नाम फातिमा था, उसकी सजा माफ कराने आए चोरी की, तो हजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी ये करती तो मैं उसका हाथ काट देता। और तुमसे पहली कौमें इसलिए तबाह हुई कि वो अपने ताकतवर को सजा नहीं देती थी, गरीब को देती थी। बिल्कुल ऐसे हम भी इसीलिए तबाह हो रहे हैं, हमारी खराबियां इसीलिए हो रही हैं कि तमाम के तमाम फैसले इन ताकतवर लोगों के पीटीआई का तो यही नारा था ना, दो नहीं हो रहा ना। वो इंसाफ किसने देना है? इंसाफ तो अदालत में देना है, इंसाफ तो अदलिया के बैठे हुए उन जजों ने देना है। अगर वो मेरे हक में फैसला नहीं देते और फैसला चला जाता है जहांगीर तरीन के हक में, तो आई एम सॉरी, मुझे बड़ी ही तकलीफ है कि ये वो मुल्क नहीं जो कि बनाया गया था, जो इस बुनियाद पे बना था कि इस खित्ते में 2 कौमें हैं, मुसलमान और हिंदू, लिहाजा हमें अलग अलग रहना है। और जब मुस्लिम मुल्क बना तो कायदे-ए-आज़म ने उसकी बहुत सारी चीजें तय कर दी थी। बिल्कुल सही। उनकी इब्तदाई तकरीरें लोग गौर से पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है, उसमें कहा हुआ है, बड़ा वाज़ेह है। उस आज ये जो ब्यूरोक्रेट हम पे हुकूमत करते हैं, इनको कहा गया है कि तुम इनके मुलाजिम हो, खादिम हो, बिल्कुल सही, तुम इन पे हुक्मरानी के लिए नहीं हो। तो ये सारा कुछ दुरुस्त हो ही नहीं रहा यहाँ पे, ना 74 साल में हुआ है ना अब हो रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि उनको करना चाहिए, लेकिन क्या ये कर पाएंगे? यही तो सवाल यही है। मुश्किल है। अच्छा, मुश्किल है जनाब किबला। इनको एक चीज फौरी करनी चाहिए जो शहबाज शरीफ साहब कर दिया करते थे। जी जी, आप चीनी के ट्रक बाहर खड़े करा दें। अच्छा, और 2-2 किलो की आप शनाख्ती कार्ड पे देना शुरू कर दें। ठीक है, लोग ले जाएंगे। पाबंद कर दें कि एक शनाख्ती कार्ड पे 2 किलो ज्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है। ये जो आप चीनी पकड़ रहे हैं हजारों बोरियां, ये आप क्यों नहीं देते? बिल्कुल देनी चाहिए। शहरों में बेचते हैं, लोगों को दे दें। 2-2 किलो, 4-4 किलो, 6-6 किलो लोग ले जाएं अपने घर में। आप 85 रुपए कीमत मुकर्रर की है, आप 85 पे 90 पे देते हैं। चलो जी 5 रुपए उसका वो किराया लग गया, सारा कुछ। ठीक है, ठीक है। आप जो कब्जे में ले रहे हैं इसको बेचें, पब्लिक को दें और अपनी कीमत पे दें। 2-2 किलो करके दे दें किसी तरीके से, ताकि कम से कम ये तो उनको आइडिया हो जाए ना कि जी गवर्नमेंट तो इतने में ही दे रही है। अब नहीं, उस पे फिर उन ताकतवर लोगों को पता चलेगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये भी हो सकता है हमारे साथ। हम आटा रोकेंगे तो आटा भी इस तरह हमारे कब्जे से आटे का भी स्टॉक 4 दिन का रह गया इस्लामाबाद से। सब्जी मंडी के आड़ती जो हैं उनको भी पता चलेगा कि हम जो सब्जी इतनी महंगी सस्ती लेके महंगी बेचते हैं, हम पे भी क्रैकडाउन हो सकता है। ठीक हो गया। विदाउट क्रैकडाउन ये पंजाब हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। बाकी हुकूमतों से तो मुझे वैसे को तवक्को कोई नहीं। ठीक है शुएब साहब, आपको लगता है इस वक्त
जिस तरह से आज इजलास हुआ है और एक्टिव हुए बुज़दार साहब, अभी तक मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। नहीं, अभी तक कुछ नजर नहीं ठीक आ हो रहा। कल क्या होगा, कल के बारे में अल्लाह बेहतर जानता फैयाज है, साहब, मैं इंसान हूँ। ठीक है फैयाज साहब, मुश्किल लग रहा है क्योंकि मैंने जैसे कहा कि सारी जमातों से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं वो माफियाज में शामिल हैं, तो अपने खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे ये लोग? आपको लगता है हो जाएगा कुछ? मेरा सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है शुगर के मरीजों की तरफ से, और वो बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि अब वो लोग भी चीनी नहीं खा सकेंगे जिनको शुगर नहीं है, जिनको चीनी मना नहीं है, हमको तो चीनी मना है। तो वो है। कहते हैं कि अब हम भी उनके बराबर हैं, कोई सही, मसला नहीं है। सही। चलो किसी न किसी हवाले से कुछ लोगों ने तो खुशी का इजहार किया ना। देखिए ये जो चीनी का मसला है, आप इसकी कीमत जितनी ऊपर गई है और जितनी बताई जा रही है, जी जी, अच्छा हुकूमत के जितने भी वफाकी वज़रा हैं या सूबाई वज़रा सारे ये कह रहे हैं, चूँकि चीनी माफिया का ज़्यादातर जो मिलें हैं वो नून लीग की हैं और पीपल्स पार्टी की हैं, इसलिए हम इस कीमत को रोकने में नाकाम हैं और ये आवाम के साथ गलत कर रहे हैं। और बेवकूफ़ो, तुम ये बताओ, तुम गवर्नमेंट में हो, यू आर द एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नमेंट तुम्हारी है, हुकूमत तुम्हारी है, कंट्रोल तुम्हारा है। कोई चीज़ नून की हो या पीपल्स पार्टी हो या किसी दूसरे बंदे की हो, जी, तुम गवर्नमेंट में होकर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो कि फलां बंदे की वजह से चीनी महंगी हो रही है, फलां बंदे की वजह से आटा तो नहीं कंट्रोल मिलता। करना भी तो आपका ही तुम काम तो है। गवर्नमेंट हो, कोई बंदा हो, किसी पार्टी से तल्लक हो, किसी खानदान से तल्लक हो, किसी कबीले से तल्लक हो, कुछ भी हो, किसी सूबे से तल्लक हो, ये क्या बात हुई? तुम तो गवर्नमेंट हो। तुम पे ये बात करो कि नहीं हम तो कंट्रोल नहीं कर सकते इसलिए कि वो उन लोगों का कंट्रोल है, तो फिर किस बात की गवर्नमेंट है? तो ये बड़ी समझदारी की बात है कि अगर ये लोग सोचें, और जो आज बुज़दार साहब ने फैसला किया है बड़े दिनों के बाद, जब चीनी शायद उनको भी चीनी मना हो जाए, अब उन्होंने ये फैसला किया कि जनाब मैं शुगर के बारे से इजलास तलब किया है, सरकारी चीनी मिलती है मेरा ख्याल। ये अच्छी बात है। वैसे ये मुझे अच्छा पॉइंट है, अगर प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह पेट्रोल महंगा हुआ है ना, प्राइम मिनिस्टर और बुज़दार साहब ये फैसला कर लेना कि हम पेट्रोल को सरकारी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें जो प्राइवेट अपनी जेब से पेट्रोल हम खुद इस्तेमाल परचेज करेंगे, हम अपने पैसे से, अपनी तनख्वाह से, अपने वसाइल से पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे, तो शायद आवाम को थोड़ा सा रिलीफ हो जाए कि यार देखो अगर हम पे बोझ बढ़ा है तो ये बोझ प्राइम मिनिस्टर भी लिया है, ये वजीर आला ने भी लिया है, इसलिए तो उनको फील नहीं होता कि उनका सरकारी है, कम से कम आवाम के दुख का मदावत हो जाए। तो आज का जो उन्होंने इजलास किया, कुछ चीजें उसमें उन्होंने की हैं। अच्छा। एक तो क्रशिंग सीजन जो लेट हो रहा था, उन्होंने कहा जी 15 तारीख से 15 नवंबर से क्रशिंग सीजन को हर हाल में स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। दूसरा उन्होंने जो मैजिस्ट्रेट्स की और प्राइस कंट्रोल की टीमें हैं उनको भी हिदायत की है, बल्कि कहा है कि वो अफसर अपनी ड्यूटी पे जो काबू अपने इलाके में कंट्रोल नहीं करेगा चीनी को या ज़ख़ीरा अंदोज़ों को, हम उसके खिलाफ ऐसी बाकायदा प्रैक्टिकल कार्रवाई करेंगे। ठीक है। तो 2-3 चीज़ें, एक तो यह है कि ऊपर लेवल पे इनसे जो गुफ्तगू करें, शुगर माफिया वालों से, मिलने वालों के उनके मिसाइल हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, और दूसरा अपनी जो इंतजामिया है जी जी, निचले लेवल पे उसको दुरुस्त करें, और दुरुस्त ना करें जैसे शेख साहब कह रहे हैं कि चीनी पकड़ते हैं तो उसको फिर कहाँ लेकर जाते हैं, लाए उसको ट्रकों में गरीब आवाम में तकसीम करें, उनको सस्ती दें, ताकि उनको पता चले कि मुतबादल कोई ताकत है। अगर हमने चीनी छुपा कर रखी थी तो गवर्नमेंट ने अगर ली है तो जाकर उन्होंने बाजार में लोगों को दे दिया, उन पर भी खौफ आए। बिल्कुल ऐसे। तो जब तक आप हुकूमत की रेट, हुकूमत का खौफ बिल्ड नहीं करेंगे, और अगर आपने यू टर्न नहीं लेने हैं, जैसे खान साहब का वैसे कहते हैं कि सिर्फ एक यू टर्न नहीं है बुज़दार साहब के हवाले से, इसको उन्होंने कायम रखा हुआ है। वैसे बड़ी हिम्मत की बात है। कम से कम इसकी ही बुज़दार साहब लाज रख लें कि खान साहब ने मेरे हवाले से बार बार मौका मिल रहा है, अपने इतने प्रेशर के बावजूद, वो तो बगैर प्रेशर के भी यूटर्न ले जाते हैं, तो इतने प्रेशर के बावजूद अगर उन्होंने मुझे यहाँ से नहीं हटाया तो मैं कोई थोड़ी सी तो कार कर दे दिखाऊं। हो सकता है वो बेहद मुतमईन हो कि मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा, इसलिए तो अगर वो थोड़ा सा ये मदद कर दे कि चीनी को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी थोड़ी सी अपने बताएं, अपनी जो गवर्नमेंट है, अपनी एनर्जी बताएं, अपनी जो उनकी है प्लानिंग, कुछ तो साबित करें कि कम से कम मैंने चीनी कंट्रोल कर लिया, तो आटे का जो जिक्र कर रहे थे शेफ साहब, कम से कम उस आटे को मैं कंट्रोल में उसकी मिसाइल पेश नहीं आने दूंगा। तो मैं समझता हूँ कि बुज़दार साहब कुछ चांसेस हैं, और अगर ना किया तो वो तो भुगतेंगे, लेकिन लग रहा है कि कम से कम चीनी की हद तक, चीनी के हद तक, मैं कह रहा हूँ पेट्रोल दी चीनी के हद तक शायद वो कंट्रोल कर लें। ठीक हो गया। आपका क्या कहना है हामिद खान साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से एक्टिव हुई है बुज़दार हुकूमत, ये एक्शन ले सकेंगे कोई माफिया के खिलाफ? जी
देखिए, बुज़दार साहब के हवाले से तो उसकी बहुत सारी नाकामियों का जिक्र होता है। मैं ऐसे कहूँ कि बुज़दार इंतज़ामिया के ऊपर बहरहाल ये सवालात तो उठाए जाते हैं कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकी, वो चीनी आटा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकी, वो चिकन माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकी। वो बहुत सारे जो इश्यूज़ आए लोकल सही। प्राइस कंट्रोल के हवाले से, रमज़ान उल मुबारक में, रमज़ान के बाद किसी भी तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ें या दूसरे हालात में जब ट्रांसपोर्ट वाले बेतहाशा इजाफा करते हैं, इस सारी सूरत हाल के अंदर बुज़दार इंतज़ामिया की कमज़ोरियाँ तो नज़र आई हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि पंजाब में पीटीआई के पास इस वक्त बुज़दार के अलावा चॉइस कोई नहीं रहेगी, क्योंकि अगर वज़ीर आला चेंज करते हैं तो अंदरूनी तौर पर ऐवान की सूरत हाल ऐसी है कि नए वज़ीर आला के लिए एतमाद का वोट लेना भी नामुमकिन है। सो मेरा ख्याल ये है कि बुज़दार साहब के लिए ज़रूरी है कि वो हर हालत में कार्रवाई करें और कार्रवाई को कामयाब बनाएं। इंतज़ामिया, DCOs और जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनके साथ मिलकर कोशिश की जाए हर सूरत में अवाम का एतमाद बहाल करें। अवाम का एतमाद जो है वो इसी सूरत में बहाल होगा जब अवाम को कार्रवाइयाँ होती नज़र आएंगी, अवाम को नज़र आएगा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों को सज़ा दी गई है और इसके ऊपर एक मुकम्मल जामे हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। जी ठीक है हामिद खान साहब, बिल्कुल सही करें। जो कार्रवाई हुकूमत के बस में है कम से कम वो तो करें, जिन एलिमेंट्स के ऊपर काबू पाया जा सकता है वो तो करें, इंतजामिया को काबू में करें। और जो चीनी सस्ती होने के बावजूद महंगी बेच रहे हैं, कम से कम उनके ऊपर तो कंट्रोल करें। माफिया से निपटना तो बात की बात है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपने तमाम पैनल का शुक्रिया अदा करना चाहते हूँ। सैयद शहाबुद्दीन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, फैज बड़ाई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया डिस्कशन के लिए, और इंग्लैंड से आमिद खान अल मशरिकी साहब आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।